हाँ जी बच्चों, अगर मैं आपको एक सर्कल दिखाऊं, बोलो इसका नाम लिखो, तो आप लिख सकते हो। या मैं सर्कल के ऊपर ClBr CH3 ये कुछ जोड़ दूं, अब बोलो इसका नाम लिखो। तो 99% बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती करेंगे। लेकिन मैं अभी ये आपको सिखाने जा रहा हूं, तो इसमें आपको क्या होगा, पूरे इस पर मास्टरी हो जाएगी साइक्लोएल्केन पर या सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन पर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करें। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड केमिस्ट्री लवर्स, आज हम लोग सीखेंगे साइक्लोएल्केन और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन के बारे में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करें, ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं। देखो साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन बच्चों देखो अब, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन के बारे में जाने हम लोग। साइक्लोएल्केन ऐसे अल्केन है जिसमें कार्बन अरेंजमेंट किस में होगा बच्चा, रिंग में होगा, रिंग में होगा। और साइक्लोएल्केन में क्या होता है, दो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन कम रहेगा एलिसाइक्लिक और नॉन साइक्लिक एल्केन के तुलना में। और ये सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कहने का मतलब अल्केन में जितना कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उस कार्बन की तुलना में अगर साइक्लो अल्केन लिखोगे तो हाइड्रोजन के नंबर दो कम रहेंगे। क्लियर है? अब ये समझ में तुमको आ गई होगी। अब देखो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CnH2n। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग CnH2n। एन का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। आप समझ लो साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने का मिनिमम बन सकता है, 3 का। इसलिए जब भी होगा या तो 3 होगा, 4 5 6 ऐसे होगा। क्लियर है बच्चा? अब देखो नेक्स्ट क्या है, साइक्लो अल्केन का जब नेम लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, साइक्लो इस्तेमाल करेंगे अल्केन के नेम में। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, साइक्लो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल पर बात करें ताकि इसको हम देख लिए। क्लियर हो गया तुम्हारा? हाइड्रोजन से क्या, अल्केन जो लिखोगे, अल्केन के स्ट्रक्चर से दो हाइड्रोजन कम रहेंगे और रिंग बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखो जी, चलो बढ़िया। हाँ जी बच्चा देखो, चलो पहला हम देखें। जैसे सपोज करो अगर मान लो आप एन का वैल्यू 3 रखते हो, तो क्या तुम्हारा होगा, CN3 होगा। H2n देखो क्या लिखोगे आप, ये इस तरीके से तुम्हारा C3H6 आ रहा है, ये 2 है, ये आ रहा है तुम्हारा, देखो। तो ये तुम्हारा अल्केन के हिसाब से देखो, दो हाइड्रोजन क्या है, कम है। होना चाहिए क्या, 3 6 C3H8 होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है, C3H6 है, दो हाइड्रोजन कम है। लेकिन ये रिंग बनाओ, देखो रिंग कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखो। आप 3 कार्बन का रिंग, पॉसिबल केवल 3 कार्बन ही मिनिमम हो सकता है ना रिंग बनाने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी होगा। अब देखो हर को 4 बॉन्ड देना है, कितना है बाबू, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड दो, यहाँ देखो, देखो यहाँ सबको 4 4 बॉन्ड पूरा करो। देखो आसान है ना, कर दिया ये। अब इन्हीं चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं, सो ध्यान से देखो। अगर ये हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखो बच्चा, क्या हम बोले आपको, सबसे पहले आप ये देखना, आपको ट्रायंगल जैसे बना, ये देखो इसमें क्या है, कितने कार्बन है, देखो जहां जहां कॉर्नर है कार्बन है ना ऑलरेडी, तो क्या नाम लिखोगे इसका, देखो साइक्लो। क्या हम बताए पहले, साइक्लो लिख बताए। और ये देखो 3 कार्बन के क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन। देखो अब तेरे दिमाग में ये चल सकता है कि ये तो हाइड्रोजन का नंबर कम है सर, लेकिन रिंग जैसे बनेगा 2 हाइड्रोजन कम होगा अल्केन के कंपैरिजन में, इसलिए ध्यान रखना। चलो दूसरा स्ट्रक्चर और हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करो अगर ये इस तरह से है, ठीक है, अगर आप देखते हो तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्या लिखोगे इसका नाम, सो बोलो। इसका नाम लिखेंगे हम लोग साइक्लो। हाउ मेनी कार्बन इन मेन, ये रिंग, रिंग में देखो 4 कार्बन का रिंग है, क्या लिखेंगे नाम, बीटेन। देखो साइक्लो बीटेन हो गया, है कि नहीं आसान? नेक्स्ट देखो बच्चा क्या लिखेंगे, अगर मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसका नाम, हाउ मेनी कॉर्नर, देखो 5 है, क्या नाम लिखना चाहिए हमको, साइक्लो पेंटेन। देखो साइक्लो पेंटेन हो गया। नेक्स्ट देखो अगर और मान लो स्ट्रक्चर की बात करें,
इस तरह से रिंग बनाते हैं। मान लो ये देखो 6 कार्बन है, क्या नाम लिखना चाहिए हमको? साइक्लो। 6 कार्बन, जितने कार्बन है उतने कार्बन है, क्या लिखोगे? हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। देखो ठीक है। अब इस तरह से और देखो, अगर मान लो हम ये स्ट्रक्चर और बना दें, ध्यान से देखो कितने कॉर्नर दिख रहे हैं बच्चा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या होगा बोलो? साइक्लो क्या होगा? हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन होगा बच्चा। देखो साइक्लोहेप्टेन। नेक्स्ट आ जाओ। और अगर मान लो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, ध्यान से देखो, ये देखो हाउ मेनी कॉर्नर इन दिस स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर पे कार्बन है, वही डिसाइडिंग होगा। देखो कितना है साइक्लो, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर? 8, क्या लिखोगे? ऑक्टेन। देखो साइक्लो ऑक्टेन हो गया। इस तरह से आप अगर स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे कि स्ट्रक्चर और देते हैं, देखो बनाओ। देखो यार ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या नाम होगा इसका? देखो अब इसमें कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्या नाम होगा? साइक्लो डोडेकेन। 12 के लिए क्या बोले थे बोलो? 12 के लिए क्या बोले थे? डोडेक होता है, क्या लिखेंगे? डोडेकेन। एन जोड़ दो, एन ई। देखो ये हमारा साइक्लो स्ट्रक्चर कुछ हो गया। सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हम लोग आप बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड का, बात करेंगे जब ब्रांच रहेगा तब क्या इस नाम लिख सकते हैं हम लोग उसका। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऐसे कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे, जैसे कि साइक्लोअल्कीन है लेकिन सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है। अगर एक हमारा रिंग में एक ग्रुप अटैच है, एक अगर एक ब्रांच है, एक ब्रांच हमारा अटैच है। दूसरी चीज कंडीशन और होना चाहिए, क्या? ये जो आप देख रहे हो इसे रिंग में क्या होना चाहिए? नंबर ज्यादा होना चाहिए, रिंग में कार्बन के नंबर ज्यादा रहना चाहिए। इस केस में नंबरिंग की जरूरत नहीं है बच्चा, नंबरिंग की, नो नंबरिंग, नंबरिंग नहीं करेंगे आप, कहीं भी नंबरिंग की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो इसका कैसे नेम लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। यहां अगर मान लो 1 2 3 ये सब नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखेंगे। क्या हम लोग देखो, इथाइल साइक्लो, पहले इथाइल ब्रांच का नाम लिख देंगे हम, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट का। अब फिर 3 कार्बन का रिंग है तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। देखो हो गया ना। अब यहां देखो CH3 क्या है बाबू? इसका नाम मिथाइल, क्या लिखेंगे नाम? मिथाइल साइक्लो। देखो कितना कॉर्नर है इसमें? 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन। नो नीड ऑफ द नंबरिंग, नंबरिंग नहीं करना है बच्चा इसमें। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है? इथाइल है, इथाइल है। देखो तो क्या नाम लिखेंगे इसका? इथाइल साइक्लो हेक्सेन। देखो है ना जी। वो सबसे पहले इसका कैसे नाम लिखेंगे, ब्रांच जो हमारा बन रहा है, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो ऐसा करना है, देखो इसको उठा के हम यहां रखते हैं। और अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आपको हम सिखाए हैं, ध्यान से देखना। अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम सिखा चुके हैं। अब देखो क्या है, यहां से हाइड्रोजन निकला नेचुरली, तो यहाँ पोजिशन 1 दोगे, 1 2 3, ये दोनों देखो ब्रांच बन रहे हैं। कहां कहां जा रहे हैं ब्रांच बोलो बच्चा? 1 पे जा रहा है, 2 पे, 1 2 डाई क्या लिखोगे? मिथाइल। और मेन चेन में देखो 3 कार्बन है, क्या नाम लिखेंगे? प्रोपाइल। देखो अब इन्हीं चीजों को यहाँ उठाना है। पहले क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। आप क्या लिखोगे बच्चा? 1 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल लिखना। इसको ब्रैकेट में कम क्लोज करना, चूंकि ब्रांच में ब्रांच है, हम पहले सिखा चुके। नेक्स्ट क्या है मेन चेन में? क्या? साइक्लो हेक्सेन। देखो साइक्लो हेक्सेन, इसका नाम आप लिख लोगे। क्लियर है? अब आपने सीख लिया, अगर रिंग में एक ब्रांच है तो कैसे नाम लिखेंगे, दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर रिंग है तो हम नंबरिंग की जरूरत नहीं है, हमको नंबरिंग नहीं डालेंगे। दूसरी बात और क्या सीखा आपने? आपको ऐसा ब्रांच देखना है, ये ब्रांच पर भी ध्यान देनी है, जिसका रिंग में कार्बन के नंबर ज्यादा रहने चाहिए, ब्रांच साइड चेन में कम रहने चाहिए, तब जाकर के ये बनाएगा। अब हम आगे सीखते हैं
अगर मान लो इसमें रिंग में हमारा क्वेश्चन उठता है, रिंग में अगर मान लो कार्बन कम है और ब्रांच के ही कार्बन ज्यादा हैं, तब क्या करेंगे? चलो इसको आगे सीखते हैं। आगे बच्चों चलो हम लोग रूल 2 को देखें। देखो, अगर मान लो ए साइक्लिक पोर्शन हमारा जो है, दिस इज ए साइक्लिक पोर्शन, और इसको हम साइक्लिक पोर्शन कहते हैं, ध्यान से समझो। अगर ये हमारा क्या ए साइक्लिक पोर्शन है, ए साइक्लिक पोर्शन, अगर ये साइक्लिक पोर्शन में ज्यादा कार्बन है साइक्लिक पोर्शन से, तो देखो क्या होगा, हमारा ये साइक्लिक वाला ब्रांच बन जाएगा। क्या समझा? अगर ये साइक्लिक और साइक्लिक की बात कर रहे हो, तो ये देखो हमारा साइक्लिक है, तो ये ए साइक्लिक है। तो ए साइक्लिक में कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसमें देखो 4 है। तो क्या होगा, ये हमारा मेन चेन बन जाएगा और ये ब्रांच बन जाएगा। अब सवाल उठता है नंबरिंग कहां से करें, तो पहले सीख चुके हो, जहां से हम क्या करें, कम नंबर मिले हमारा ब्रांच को, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, यहां से हो जाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे बच्चा, सो समझ। हाँ जी बच्चा, देखो इस केस में हम लोग नंबरिंग तो करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, हम पहले सिखा चुके हैं अल्काइल ग्रुप में। देखो याद करो, अल्काइल ग्रुप का वीडियो जरूर देखो पहले। कितना है, 1 लिखना। क्या है, साइक्लो, क्या नाम लिखेंगे इसका, ब्यूटाइल। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 है, क्या नाम लिखेंगे बाबू, पेंटेन। देखो आसान है कि नहीं, बनाओ मजे करो। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ देखो 1 2 3, 3 कार्बन करेंगे, यहाँ क्या 4 कार्बन है, क्या होना चाहिए, मेन ये बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा। अब देखना है 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे, देखो ध्यान से, देखो नंबरिंग इधर से होगा। ये ब्रांच बन गया, इसका नाम क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखो, 2 पहले पोजीशन डालना, क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपाइल, क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चा, 4 है, क्या लिखोगे, बीटेन। देखो मजा है कि नहीं, लिख लिया। अब आ जाए इसमें, देखो लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, यहाँ 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, क्या करना चाहिए, नंबरिंग इधर से करना चाहिए बच्चा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम क्या होगा बोलो, ऐसा अगर है मतलब एक मिथाइल लटका हुआ यहाँ है, ऐसा है, देख मिथाइल लटका हुआ है, क्या नाम लिखोगे इसका, सो बोलो। इसका देखो ये मिथाइल है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम है बच्चा, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल। अल्फाबेट में कौन आएगा पहले बोलो, सी आएगा। क्या नाम लिखोगे आप बोलो, देखो इसका कैसे नाम लिख रहे हैं, क्या करेंगे हम, पहले सी आएगा, तो क्या लिखेंगे, कितने नंबर पर है हमारा सी, 4 पर है, क्या लिखोगे, 4 साइक्लो प्रोपाइल। और देखो 3 नंबर पे मिथाइल है, क्या लिखोगे, 3 मिथाइल ऑक्टेन। देखो इस तरह से इसका नाम लिख देंगे, है ना आसान, बोलो। ऑक्टेन हमारा मेन चेन में देखो नॉन साइक्लिक है। चलो यहाँ आ जाओ, इसमें देखो दोनों साइक्लिक है, यहाँ कितने कार्बन है, 6 है, यहाँ कितने हैं, 5 है, 5 वाला ब्रांच बन जाएगा जी, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या नाम लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे साइक्लो पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो आसान है कि नहीं बोलो, यहाँ नंबरिंग का जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप कुछ नाम लिख लोगे आप। चलो नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग फिर चलते हैं। वैसे अगर स्ट्रक्चर आएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्या करना है आपको, पहले देखो ये साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्सेन है, और भी साइक्लोहेक्सेन है, 2 है हमारा। तो ये अगर हमारा ब्रांच बनेगा, देखना है नंबर 1 2 3 कहां कहां जा रहा ब्रांच, देखो 1 पे जा रहा और 3 पे जा रहा, क्या लिखेंगे हम लोग, 1,3 डाई साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अब इन दिस केस ये स्ट्रक्चर में देखो क्या लिखना है, 1 2 3 4 5, देखो क्या लिखेंगे, 1,5 डाई साइक्लोपेंटाइल, क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटाइल में यहां पर 5 कार्बन है, ध्यान से देखो, क्या लिखोगे, पेंटेन। देखो
इस तरीके से आप ये सवाल को बना लेना, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहेगा तो आराम से इसको बना सकते हो। चलो आप लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। ये आप, हाँ जी बच्चों, चलो अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 4 नंबर पर बात करें। करा वन रिंग हैज टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, अगर रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट हो, तब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें दिमाग दें, इसमें तो नंबरिंग करना होगा, पहला बात ये ध्यान देना, नंबरिंग भी करना होगा। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान देना होगा, अल्फाबेट को ध्यान देना। जो अल्फाबेट के हिसाब से, जो अल्फाबेट में मान लो पहले आता है उसको कम नंबर मिलेंगे, और उसके नाम आधार पे नाम लिखेंगे। चलो स्टार्ट करें, हम लोग देखें वन बाय वन। यहाँ देखो क्या है, देखो CS2 CS3 क्या है, इथाइल है, ये समझो बात को, क्या है, इथाइल। अच्छा बच्चा, दूसरा ये देखो, ये क्या है, मिथाइल है। तो क्या लगना चाहिए तुमको, कहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करें, पहला चीज यहाँ से स्टार्ट करें, देखो। और हम ये क्लॉक वाइज जाए या एंटी क्लॉक वाइज, देखो इधर जाएंगे तो 1 2 3 आ रहा है, इधर जाएंगे 1 2 3 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, इधर से जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखना चाहिए हमको, सो बताओ। वन इथाइल, देखो ध्यान से, टू मिथाइल, है ना, और साइक्लोपेंटेन, देखो 5 कार्बन है मेन रिंग में, साइक्लोपेंटेन, देखो हो गया। समझा कि नहीं समझा। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये क्या है बच्चा, इसका नाम मिथाइल है, देखो मिथाइल है, तुम जानते हो। इसका नाम क्या है बोलो, प्रोपाइल है, प्रोपाइल है। बोलो पहले अल्फाबेट में कौन आएगा, ठीक है, एम आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो 1 2 3 4 5, कहां पे जा रहा है, वन पे, वन क्या लिखेंगे, मिथाइल। देख, टू क्या लिखेंगे बच्चा, सो बोलो, प्रोपाइल। और मेन चेन में 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। देखो हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो, ये देखो, ये हमारा इथाइल है, इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। तो इसका नेमिंग कैसे लिखा गया, आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। ये इथाइल है, पहले बताओ ई आएगा या आई आएगा, नेचुरली ई आएगा। तो 1 2 3, देखो 4 5 6, कितने नंबर पे इथाइल जा रहा है, वन पे, वन इथाइल। अल्फाबेट देख रहे हैं, ध्यान से देखो, थ्री क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और देखो रिंग में कितने कार्बन है, 6, साइक्लोहेक्सेन, देखो, देखो लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो इसमें क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहिए, अल्फाबेट देखो किसको करेंगे हम लोग, Br को। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा ये बताओ, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, 4 क्लोरो, क्या होगा ये, साइक्लो हेक्सेन। देखो अब यहां देखो क्या होगा, इस पर देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। देखो अब इन दिस केस देखो क्या हो रहा है, दोनों मिथाइल है, 1 2 3। अगर हम इधर से जाते हैं तो कम नंबर मिलता है, ध्यान से देखो, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन इधर जाने पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, इधर से 3 आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो कितने पर आ रहा है, देखो 1 3 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। देखो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। चलो और एक आध देखते हैं हम लोग, इसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात। अगर सपोज करो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, थोड़ा सा कठिन की तरफ चढ़ रहे हैं हम लोग, देखो, और यहाँ का स्ट्रक्चर मान लो हम ऐसा लेते हैं,
मैंने हम एक तरफ क्या लिए, इस तरह का रिंग बनाते हैं, तो आप क्या नाम लिखोगे? तो अब देखो क्या है, आप इसका देखो ये दोनों पार्ट्स के लिए उठा के देखो, रखने के लिए सीखो कैसा हम अल्काइल ग्रुप का नेमिंग, जो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, ध्यान से देखो। अगर ये सारी स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहां से हाइड्रोजन निकला है तो 1 2 लॉन्ग चेन एक लोगे, ये ब्रांच बन जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ? 1 मिथाइल इथाइल नाम लिखोगे कि नहीं, इसका सो बताओ। 1 मिथाइल इथाइल लिखेंगे आईपीएससी के आधार पे। कॉमन नेम क्या होगा? आइसो प्रोपाइल होगा। चलो इसको उठा के रखो, CH3 CH CH2 CH3। इसमें भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहां से देखो निकला है, नेचुरली 1 देंगे। अब लॉन्ग चेन लेंगे, देखो 2 3 आ गया, 2 3, ये ब्रांच हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? 1 मिथाइल और प्रोपाइल लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, देखो यहाँ दोनों में मिथाइल कॉमन आ रहा है, पहले किसको लिखें? तो मिथाइल के बाद इथाइल ई आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, पहले किसको लेना चाहिए? उसको लेना चाहिए। अब नंबरिंग अगर नेचुरल ये हो रहा था, देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 1 डैश, ब्रैकेट में डालना है कॉम्प्लेक्स को, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज करो। फिर कितने पर जा रहा है? 4 पे, डैश डालो, 4 डालो, फिर डैश दो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर लिखो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, देखो ब्रैकेट क्लोज करो। इसके बाद देखो रिंग में कितने कार्बन है? रिंग में देख लो 6 कार्बन है। क्या लिखोगे इसके बाद? साइक्लो हेक्सेन। देखो, अगर आप कॉम्प्लेक्स के रहेगा, ब्रांच में ब्रांच रहेगा, तो इस तरह से नाम लिख सकते। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सवाल दे इस तरह से, तो आप आराम से बनाना। अब हम और इसके नेक्स्ट लेवल पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रूल इसका। बच्चों चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। ये रूल क्या कह रहा है, देखो अगर एक रिंग में सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है, अगर रिंग में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देख लो यहाँ, तब हम लोग क्या करेंगे? अगर रिंग में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे? तो इस केस में देखो क्या है, तुम चाहो तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो। देखो संभावना क्या क्या हो सकती है, क्या क्या बना सकते हो आप। यहाँ 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 4 5, एक चांस ये बनती है, ये सोच सकते हो। दूसरा चीज क्या सोच सकते हो, देखो अगर इसको तुम 1 मान लो, तो इसको 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, ये संभावना बनती है। एक संभावना और बनती है, अगर मान लो तुम इस तरह से लो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो। देखो ये चीज हो सकती है नंबरिंग का तरीका। अब देखो अगर ऐसा नंबरिंग हम करेंगे बच्चा, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? तो नाम लिख सकते हैं, देखो यहां पर देखो 1 कॉमा 2 2 ट्राई मिथाइल। क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। साइक्लो, क्या लिखेंगे बोलो? साइक्लोपेंटेन। देखो इसका नाम ये होगा। अब इसका देखो अगर इस तरह से नाम लिखते हो 1 2, तो क्या लिखोगे बताओ? 1 1 2 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। देखो साइक्लोपेंटेन। देखो अब नेक्स्ट इसकी बात देखो, अगर ऐसा लिखते हो तो क्या होगा? 1 1, जितनी बार रिपीट होगा देना होगा नंबर। 5 ट्राई मिथाइल साइक्लो पेंटेन। देखो देखो अब ये बात है, तुम्हारा 3 स्ट्रक्चर तुम्हारा बन सकता है, लेकिन तुमको ये दिमाग में रखना है, अगर मान लो अगर क्लॉकवाइज जाना हो, एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा सकते हो, लेकिन ब्रांच का सम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, प्रायोरिटी ये होना चाहिए। अगर वो डिसाइडिंग नहीं होगा, तब हम अल्फाबेट पर देखेंगे। तो अब देखो 1 2, अगर ऐसे हम नंबरिंग करते हैं, तो हमारा देखो क्या है, सम के हिसाब से देखोगे तो 5 हो रहा है, यहाँ देखो 4 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है। तो ये दोनों बेटा नहीं एक्सेप्ट होगा। देखो यहाँ ये हमारा करेक्ट होगा। देखो चूंकि 1 2 हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूम सकते हैं,
लेकिन हमको ये दिखना है, ध्यान जी, सम देखना है, ब्रांच का सब्स्टिट्यूएंट का सम जो है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहे तो नहीं होंगे, देखो यहाँ पर कम आ रहे हैं, सबसे कम आ रहे हैं, तो ये करेक्ट हमारा है। हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखा, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग, चलो एग्जाम्पल क्लियर है, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें इसका, जो कैसे हम लोग लिख सकते हैं। नहीं बच्चों, अब देखो ये सवाल, अगर ये तुम बना दिया तो इसका मतलब हो गया कि ब्रांच जो है साइक्लोएल्केन तेरे जेब में है। तुम जब भी सवाल आएगा बना दोगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम बना सकते हो। लेकिन देखो, इस सवाल को तुम बना सकते हो, तो अगर देखो प्रयास करके, तो देखो क्या होगा, यहाँ बी आर है, यहाँ क्या है, सी एल है, यहाँ सी एस थ्री है। अब हम लोग क्या करना चाहिए सो बताओ। अब यहाँ देखो अल्फाबेट के हिसाब से क्या दिखता है, ब्रोमो दिखता है, यहाँ क्लोरो दिखता है, यहाँ मिथाइल दिखता है। कैसे बनाओगे सोचो। यहाँ पर क्या चैलेंज है सो देखो। बच्चों के दिमाग में आ सकता है क्या, हम ब्रोमीन पर है, पहले हमारा ब्रोमो होता है, ये क्या है, ब्रोमो है, तो इसको वेटेज देना चाहिए, अल्फाबेटिकल सोचना चाहिए पोजीशन के हिसाब से। ये देखो हमारा क्या है, क्लोरो है, और ये हमारा मिथाइल है। तो हम या तो क्या करें, दिमाग में क्या क्या चल सकता है सो सोचो। या तो तुम्हारे दिमाग में चल सकता है हम रामरिंग यहां से शुरू करें, देखो ठीक से, एक चीज ये चल सकता है। दूसरी चीज क्या चल सकता है, मैं क्या बताया था, जितनी तरह से गलतियां कर सकते हो सारा डिस्कशन मैं कर दूंगा आप। देखो, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं, ये हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो देखो, ये दिमाग में चल सकती है। और मैं आपसे क्या था, क्या जितनी तरह से गलतियां कर सकते हो सारा डिस्कस मैं कर दूंगा, ताकि तुम गलती करो ही नहीं। तो देखो यहां पर क्या हो सकता है, अगर ये सवाल लिखते हो तो क्या होगा, देखो यहां पर हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, देखो 3 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे बच्चा, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो ये स्ट्रक्चर इसका लिखोगे। अब इसका क्या लिख सकते हैं सो बताओ। यहां पर भी अल्फाबेट क्या होगा, 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे बाबू, 2 क्लोरो, नेक्स्ट क्या होगा बताओ, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां क्या संभावना बन रही है सो देखो, 5 क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देख, ये संभावना बनती है। अब देखो बच्चा कौन सा सही है, दिमाग में तुमको ये चलना चाहिए। देखो, अब सवाल उठता है, अब ब्रांच का सम रूल के हिसाब से तुम देख लो ध्यान से, क्या होना चाहिए, 1 3 4 4 8, या कितना आ रहा है, 6 6 7, ये इतना कितना आ रहा है, देखो 5 8 आ रहा है, तो 7 इसमें आ रहा है। अब नेक्स्ट जी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा देखो एक्सेप्ट है, ये दोनों हमारा क्या रॉन्ग हो गया, ये दोनों नहीं लेना है। ये क्या तुम यही सोच रहा था, अगर यही सोच रहा था तो सब तुम मास्टर बन रहे हो। सारे रूल पर मैं डिस्कस कर दिया सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप के बारे में, और आप इस पर ध्यान दो, अगर ये स्ट्रक्चर आप बना लेते हो तो समझो आप एकदम पूरा अल्काइल, साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्काइल सब्स्टिट्यूट पर मास्टरी हो रही है तुम्हारी। तो चलो यहाँ देखो क्या है, कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो अब क्या चैलेंज है, सी एस थ्री क्या है, ये देखो इथाइल है बेटा, क्या है, इथाइल है। अब यहाँ तेरे दिमाग में एकदम चल रहा होगा, जो इथाइल को क्यों नहीं वेटेज दें, इथाइल से शुरू करेंगे नेमिंग। देखो यहाँ ये मिथाइल है, देखो ये मिथाइल है। अब क्वेश्चन उठता है, देखो यहाँ पर भी दिमाग वही लगाना है तुमको है। अगर यहाँ करोगे 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, देखो सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप सारा है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, नेमिंग सही नहीं कर पाओगे तुम। ध्यान से देखना, हम नंबरिंग ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका सम कम आना चाहिए, कम लाने के लिए हम इस तरफ से करेंगे। देखो
अब लेकिन लिखेंगे अल्फाबेटिकली, क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, समझो ठीक से। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, 1 2 डाई मिथाइल, देखो ध्यान से, डाई मिथाइल। मेन रिंग में हमारा कितने कार्बन है, 6 है, क्या लिखेंगे जी, साइक्लोहेक्सेन। देखो हो गया, ध्यान देना बात। अब यहां भी वही चैलेंज है, देखो इसका नाम क्या है, प्रोपाइल है, पी से स्टार्ट होता है, तेरे दिमाग में चलना चाहिए। तो सोचने लगोगे हम इथाइल को क्यों नहीं वेटेज दें, और इथाइल को वेटेज बच्चे देते हैं और मिस करते हैं। ऐसे सवाल बहुत पेचीदे होते हैं, दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन सवाल बच्चा मिस करके आता है। देखो तो आप क्या करेंगे, इथाइल अब हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे नंबरिंग करेंगे बच्चा, ऐसा लिखेंगे हम लोग, सम रूल के हिसाब से चलेंगे, लोएस्ट सम रूल के हिसाब से। और देखो यहाँ क्या हो रहा है, इथाइल हो रहा है। अब देखो एम पहले आएगा, तब ना आएगा पी, तो एम ले लो, 2 मिथाइल, देखो ठीक से, 2 मिथाइल के बाद देखो बच्चा क्या आएगा, 1 प्रोपाइल, और साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन। देखो आसान है कि नहीं। चलो नेक्स्ट आओ, इस पर बात करें हम लोग। देखो यहां जब बात करते हैं यहाँ, तो देखो क्या होगा, 1 2 3 इधर जाएंगे, 1 2 3 4, हम लोग नियरेस्ट लेंगे यहाँ। देखो तो यहाँ पर लेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ 2 ब्रांच मिल रहे हैं, ठीक से देखो यहाँ 2 ब्रांच मिल रहे हैं, यहाँ एक मिल रहा है। अब 4 5, ये तो हो गया। इसका नाम तो लिखना है, बहुत बार सीखे हो, अल्काइल ग्रुप है यार, ये ध्यान देना है। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हमेशा तुमको परेशान करेगा, ये ध्यान देना है। 1 है, 2 है, 3 है, क्या लिखोगे नाम इसका, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। बच्चा ध्यान देना, 1 मिथाइल प्रोपाइल ही होगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इसका नाम लिखो, पहले क्या आना चाहिए, मिथाइल आना चाहिए, डाई ट्राई अल्फाबेट में नहीं इस्तेमाल होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मिथाइल आएगा या मिथाइल प्रोपाइल आएगा, पहले मिथाइल आएगा जी, तो क्या लिखेंगे, 1,1 डाई मिथाइल, देखो ठीक से, डाई मिथाइल लिख लो। यहाँ क्या करोगे फिर, यहाँ देखो 3 पर है, 3 डालो, ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ क्या है, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, लिख दो यार प्रोपाइल। फिर देखो साइक्लोपेंटेन, कितना हो रहा है, साइक्लोपेंटेन, देखो हो गया कि नहीं हो गया, 5 कार्बन का रिंग है, साइक्लोपेंटेन, एकदम हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, यहाँ देखो 2 ब्रांच मिल रहा है, नंबरिंग यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकते हैं। चलो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो ठीक से, कितना पर आ रहा है, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल नाम है बच्चा, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल होगा। नेक्स्ट 1,1 डाई मिथाइल, और नेक्स्ट क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन। देखो मजा आ गया कि नहीं आ गया, तुम इस तरह से बना सकते हो, देखो इजी है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लेना। हम हम उम्मीद करते हैं तुम केयरफुली इसको देखा और समझ गया है, तुमको अब चैलेंज नहीं होगी, और इस तरह से आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, और एक दिन आप मास्टरी हो जाएगा तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। चलो हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत बेहतरीन स्टार्ट किए हैं, तुम लोग इस पर ध्यान दो, और तुम लोग हमेशा कोई भी तरह का चीज होगा तो आप कमेंट्स करना, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगली वीडियो जो आएगा वो अल्कीन का आएगा, इसलिए मिस मत करना। आप जो आदमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों को। देखो इतना सारे दोस्त आपका ऑर्गेनिक में स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अगर केमिस्ट्री में फेल करते तो उसका रीजन होता है ऑर्गेनिक, या तो आपका कंपटीशन हो, टारगेट हो, या फाउंडेशन हो, सब जगह आदमी को लेकर डूबता है क्या, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ही लेके डूबता है केमिस्ट्री में। इसलिए ऑर्गेनिक को स्ट्रांग बना लेना है, ताकि ये चैलेंज खत्म हो जाए। तो चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक्साइटेड रहो।